ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लिविंग इन द इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ विद ऑल योर फैकल्टीज अलर्ट एंड फुल ऑफ अवेयरनेस। ध्यान वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीना है, अपनी सारी इंद्रियों के पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के साथ। सारी इंद्रियां जब पूरी तरह सतर्क और सजग रहती हैं तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान में रहने की कला आ जाती है। हमारा देखना, सुनना, महसूस करना, छूना, जितनी भी हमारी इंद्रियगत घटनाएं हैं, अनुभव हैं, जो भी फैकल्टीज़ यानी कि हमारे फंक्शन करने के जो भी रास्ते हैं, तरीके हैं, उनका पूरी तरह सजगता से व्यवहार करना और पूरी तरह जितना भी चैतन्य हो सकते हैं होना। अगर हम ऐसा करते हैं तो बड़े ही नेचुरल फॉर्म, स्वाभाविक रूप से हम उसी वर्तमान के शाश्वत क्षण में आते हैं, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। और फिर वही तो ध्यान है, यानी कि ध्यान के बारे में जो ध्यान सूत्र बात करते हैं वो इसी डिमिस्टिफिकेशन की बात करते हैं, कुछ अलग की अलौकिक घटना नहीं। अभी यहीं वो घटना घटती है। अब सारी फैकल्टीज़ में हम किसी भी फैकल्टी को लें, मान लो हम देखने को ही लें, तो अगर हम पूरी चैतन्यता से, पूरी सतर्कता से कुछ भी देखें, कुछ भी हो सकता है, वो एक फूल हो सकता है, पत्ती हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई चेहरा हो सकता है, या दीवार हो सकती, कुछ भी हो सकता है। बस देखने में शर्त यही है कि पूरी सजगता और पूरी सतर्कता, तो वो देखना ही ध्यान बन जाएगा। और उस देखने से ही हम वर्तमान के शाश्वत क्षण में भी आएंगे। यही राज है। वर्तमान में आने की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन कैसे आए वर्तमान में, एक तो प्रश्न यही पूछना चाहिए। कैसे आने का ये रास्ता है। अब हम कोई दूसरी फैकल्टी उठाएं, मान लीजिए हम स्वाद की फैकल्टी उठाएं, स्वाद की इंद्रिय है, तो हम आजकल ऐसी मैकेनिकल रूटीनी लाइफ में उलझ गए हैं कि हमारा भोजन करना भी पूरी तरह यांत्रिक हो गया है। हम कब खाते हैं, कब खाना ख़त्म होता है, उसका क्या स्वाद आया गया, हमको उसका बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे उड़ता उड़ता दूर दूर से कहीं हमको स्वाद पता चला। इसीलिए स्वाद की क्रेविंग भी बहुत बढ़ती है, और जो खाने के प्रति लोगों के भीतर एक असंतुलित व्यवहार पैदा होता है, वो इसी कारण, क्योंकि जब वो भोजन कर रहे हैं तब पूरी तरह वो सजग और सतर्क नहीं होते। अब इसी को हम भोजन पे लगाएं, स्वाद पे। कुछ भी खा रहे हो, साधारण से साधारण चीज़ और कोई अच्छे से अच्छा व्यंजन, उसको महसूस करें। उसके स्वाद में जितनी चैतन्यता डाल सकते हो उतनी डालें, जितनी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो किसी को पता ही नहीं कि कितनी सतर्कता और सजगता होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिसाब से जो अल्टीमेट है बस उसको, यानी कि उस समय पूरी तरह स्वाद में तल्लीन हो, पूरी तरह चैतन्य हो, उसका एक एक बारीक से बारीक जो अनुभव है उसको महसूस करें। और देखेंगे कि जैसे ही हम स्वाद में इतनी गहराई से तल्लीन होते हैं, हम वर्तमान में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वही ध्यान बनता है। यही भक्ति है। भक्ति के लिए कहीं अलग नहीं जाना है। जैसे भक्ति के लिए एक शब्द तल्लीनता हमेशा उपयोग किया जाता है कि आप लीन हो गए ईश्वर में, प्रभु में लीन हो गए। लेकिन प्रभु कहाँ से लाएंगे? तो कोई किसी नाम में लीन होगा, तो कोई किसी रूप में लीन होगा। वो सब हमारा मेंटल डिविएशन यानी कि मानसिक विचलन ही बनेगा। वास्तविक तो घटना वही होगी जब हम हमारी फैकल्टीज, हमारी इंद्रियों से जो घटनाएं घट रही उनमें लीन होंगे। वही भक्ति है। तो स्वाद में लीन हुए और कुछ बचा नहीं शेष, हम वर्तमान में ठहरेंगे और ध्यान घट जाएगा। फिर कुछ सुनने की बात हो, उस पर भी यही प्रयोग कर सकते हैं। कोई गंध हो, उस पर भी यही प्रयोग कर सकते हैं।
हम किसी भी जगह पर इस प्रयोग को ला सकते हैं और जैसे ही हम लाएंगे वैसे ही हम वर्तमान में आएंगे। कुछ भी ना कर रहे हों तो सामान्य रूप से बस हम जीवंत हैं, हमारी सारी फैकल्टीज़ काम कर रही हैं अपने अपने ढंग से, हम किसी खास फैकल्टी में नहीं जाते, हम सारी फैकल्टीज़ को एक साथ उस जीवंतता के फॉर्म में देखना प्रारंभ करते हैं, पूरी तरह अपने जीवन में प्रवेश करते हैं, अपनी अलाइवनेस में प्रवेश करते हैं और वर्तमान का शाश्वत क्षण घट जाता है। वर्तमान का शाश्वत क्षण घटता है, ध्यान हमें घेर लेता है, ध्यान प्रकट हो जाता है। ये प्रयोग करने की चीज़ है, बहुत साधारण है, सरल है और चमत्कारिक है।